आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन के रूप में है यश कप, एमपी जैन कप, राधे श्याम अमरपाल कप या देवी शील्ड प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, जो कि मध्य प्रदेश की प्रतियोगिता है? इसका सही उत्तर होगा देवी शील्ड प्रतियोगिता। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? बैडमिंटन से संबंधित कौन सी प्रतियोगिता नहीं है? रजनी शर्मा कप, गुलाब राम चड्डा कप, राजेंद्र सिंह कप या मास्टर खांडेकर चैलेंज शील्ड। कौन सी है जो बैडमिंटन से संबंधित नहीं है मध्य प्रदेश की वह प्रतियोगिता? इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन से संबंधित नहीं है रजनी शर्मा कप। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? रेल मार्ग औसतन कितना है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में? इसका सही उत्तर होगा 12.9%। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में यातायात के साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में अधिक हैं? रीवा पन्ना के पठार में, सतपुड़ा मालवा क्षेत्र की श्रेणी में, बुंदेलखंड के पठार में या मालवा पठार में? आपको इसका इसके इसके अंतर्गत आने वाले जिलों को तो याद करना पड़ेगा कि मालवा क्षेत्र के अंदर कौन से जिले आते हैं, बुंदेलखंड के अंतर्गत सतपुड़ा मालवा श्रेणी में कौन से जिले आते हैं, आपको यह याद करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसका उत्तर सही तरीके से बता सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में यातायात के साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में सबसे अधिक है? इसका उत्तर होगा मालवा का पठार। सही उत्तर मालवा का पठार होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक भाग में खजुराहो स्थित है? वही प्रश्न है बुंदेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गर्मी बहुत होती है और उतनी ही सर्दी होती है? सोन घाटी में, नर्मदा सोन घाटी में, मध्य भारत के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में या रीवा पन्ना पठार में? जितनी तेज सर्दी होती है उतनी ही तेज गर्मी होती है मध्य भारत के पठार में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न क्या है, मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? मालवा के पठार की नदियां कौन कौन सी हैं? मालवा के पठार में क्षिप्रा, चंबल और काली सिंध नदी मिलती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विंध्य समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आता है? विंध्य समूह के क्षेत्र, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार या इनमें से कोई नहीं? विंध्य क्षेत्र मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, न अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंडी होती है, मध्य प्रदेश में कौन सा पठार है? इसका सही उत्तर देना है, सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडी मध्य भारत के पठार में होती है, लेकिन इसमें तो वह ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसे हटा सकें। इसका सही उत्तर क्या होगा? मालवा का पठार। अगला प्रश्न क्या है, बारना नदी की नहरों से किस जिले की सिंचाई होती है? सीहोर, रायसेन, दमोह या भोपाल? बारना नदी कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर है रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारित है? बाणसागर बांध, जो कि सोन नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार किन क्षेत्रों में अधिकतम होती है? गेहूं सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में, बघेलखंड के पठार में या मध्य भारत के क्षेत्र में? इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं सबसे ज्यादा उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था? यह 1857 में तो भड़का ही है, मतलब ये वाला ऑप्शन भर हटा सकते हैं आप। अब बताइए, इसका राइट आंसर याद होना चाहिए जब आपको डेट याद होगा। 1 जुलाई सन 1857 इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है 1 जुलाई सन 1857। अगला प्रश्न है,
तंदुला एवं सूखी नदियों के संगम में जो दो बांध बनाकर निकाली गई नहर है, उस नहर का क्या नाम है? राजपुरा नहर, तंदुला नहर। तंदुला नहर तो ऑप्शन में ही है, इसका सही उत्तर भी, क्योंकि तंदुला और तंदुला की नदियों में बनाया गया है तो तंदुला नहर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? बेतवा घाटी के अंतर्गत बताना है कि निकाली गई नहर का क्या नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हलाली नहर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? नर्मदा सोन घाटी में कौन सी चट्टानें मिलती हैं? ग्रेनाइट नीस, दक्कन ट्रैप, संगमरमर या चूना पत्थर? सबसे ज्यादा दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती है नर्मदा और सोन घाटी के अंतर्गत। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक घना है? कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सबसे ज्यादा घना है खनिज की दृष्टि से? सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार या इनमें से कोई नहीं? कोई ना कोई तो होगा ही, यह ऑप्शन आप हटा दीजिए। खनिज की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा आगे है बताना है। इसका सही उत्तर होगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। बघेल खंड के क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज या फिर ये सभी? बघेल खंड में सबसे ज्यादा मिलने वाला क्षेत्र खनिज है मैग्नीज, सॉरी कोयला। अगला प्रश्न है एशिया की सर्वाधिक व भूमिगत मैग्नीज की खान कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा एशिया में मैग्नीज की खान कहाँ है? छिंदवाड़ा के पास, भरवेली, बालाघाट में या सीधी में या सिवनी में? एशिया में मैग्नीज की खान के लिए प्रसिद्ध है भारवेली जिला। यह बालाघाट के जिला के अंतर्गत आता है। भारवेली इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? विख्यात तांबा के क्षेत्र में मलज्ज खंड, मलज्ज खंड किस जिले में स्थित है? मलज्ज खंड आपको बताना है सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर या छिंदवाड़ा? मलज्ज खंड स्थित है बालाघाट में। अगला प्रश्न क्या है? चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन ग्वालियर, धार, सीधी या जबलपुर? सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है चूना पत्थर? सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न क्या है? मंदसौर का किला किस नदी के किनारे है? महानदी, सिवनी, क्षिप्रा या ताप्ती? क्षिप्रा नदी के किनारे बसे हुए शहर का नाम है उज्जैन। यह बहुत बार पूछा जाता है, इसको आपको याद ही रखना है। मंदसौर का किला बताना है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा शिवना नदी। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? महाकाव्य काल का नहीं है। विराटपुरी, उज्जैनी, भोपाल या महिष्मती? भोपाल सही उत्तर हो जाना चाहिए, जो कि पुराना नहीं है, महाकाव्य काल का नहीं है। सही उत्तर भोपाल है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र को किस नाम से जाना जाता था? सौराष्ट्र प्रदेश के नाम से, दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से, मध्य देश के नाम से या इनमें से कोई नहीं? इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र को अपन दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही है? प्राचीन काल में कौन सी नदी घाटी थी? ऑप्शन है नर्मदा घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी या उपरोक्त सभी। प्राचीन काल में सबसे ज्यादा क्या सुनाई देता है? नर्मदा घाटी का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था और केंद्र बिंदु में रहा है नर्मदा घाटी। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15वीं शताब्दी में ग्वालियर पर किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था ग्वालियर में 15वीं शताब्दी में? बताइए कौन था? कुषाण वंश, तोमर वंश, नाग वंश या शुंग वंश? इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कई बार कि कितने कौन सा वंश किस शताब्दी में रहता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा तोमर वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तात्या टोपे को मध्य प्रदेश की किस स्थान पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी, ग्वालियर, सागर या शिवनगर? सही उत्तर शिवपुरी होगा। प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। धार में, जबलपुर में, होशंगाबाद में या विदिशा में?
उदयगिरि की गुफा विदिशा में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, चौथी 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के ने किस नगर, जो अभी भी मध्य प्रदेश में है, को अपनी राजधानी बनाया था? विक्रमादित्य ने, प्रश्न है, विक्रमादित्य ने किस नगर को अपनी राजधानी बताया था? विदिशा, उज्जैनी, भोपाल या ग्वालियर? इसका सही उत्तर हो जाएगा, विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, मालवा के शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? राजा भोज की राजधानी क्या थी? होशंगाबाद, विदिशा, धार या भोपाल? इसका सही उत्तर होगा, भोज की राजधानी धार थी। कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है कालिदास सम्मान, रजनी शर्मा पुरस्कार, अहिल्याबाई पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। कला के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? जैसे शास्त्रीय संगीत हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, इनके क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 1980 से दिया जा रहा है। यह प्रति वर्ष दिया जाने वाला सम्मान है, कालिदास सम्मान। इसका सही उत्तर होगा कालिदास सम्मान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कब से हुई? सन 2002 से विक्रम पुरस्कार सम्मान दिया जाता है। यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जो खेल के वरिष्ठ खिलाड़ी होते हैं, वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह मध्य प्रदेश युवा खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार। सही उत्तर होगा, खेल कूद के लिए प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर आपके सामने बताना है कि क्या होगा। भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर या इंदौर? शास्त्रीय नृत्य आयोजित किया जाता है कहाँ? सही उत्तर होगा खजुराहो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं के प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? जो ललित कलाओं के लिए प्रतीक चिन्ह है वह कौन सा नहीं है? ललित कलाओं के लिए बौद्ध स्तूप का प्रयोग किया जाता है, शैव मंदिर का भी, खजुराहो की मूर्तियों का भी, लेकिन नृत्य करती हुई महिला ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या उज्जैन? कहाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। नाट्य कला अकादमी की कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर होगा उज्जैन। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के शासन द्वारा सुगम संगीत के लिए दिए जाने वाले 1 लाख के राष्ट्रीय सम्मान या पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? आपको बताना है। रजनी शर्मा पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिया जाता है, या तानसेन पुरस्कार में, लता मंगेशकर पुरस्कार में, या उस्ताद अलाउद्दीन खां पुरस्कार? इसका सही उत्तर होगा 1 लाख रुपए दिए जाते हैं लता मंगेशकर पुरस्कार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? साहित्य सृजन के लिए केबी फेलोशिप, मुक्ति बोध फेलोशिप, अमृत शेरगिल फेलोशिप या फिर रजनी शर्मा फेलोशिप? इसका सही उत्तर क्या होगा? साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश में मुक्ति बोध फेलोशिप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? छायावाद के लिए प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं हिंदी काव्य के लिए? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आप देख सकते हैं। इन ऑप्शनों में एक नाम है मुकुटधर पांडे को छायावाद के प्रवर्तक कवि के लिए माना जाने वाला कवि है। कौन? मुकुटधर पांडे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, पुरस्कृत पुस्तक काला जल, काला जल एक पुरस्कार प्राप्त करने वाला पुस्तक है, तथा साल वनों के द्वीप, इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? आपसे प्रश्न यह पूछा गया है। उपेंद्र सिंह सानी, उदय शंकर सिंह या अरुण कुमार सिंह? इसका सही उत्तर होगा सानी। काला जल
और सालबनों के द्वीप के लेखक कौन है? सानी। अगला प्रश्न है, गोंडी ग्रामर जो कि गोंड आदिवासियों की भाषा है, इसके रचयिता कौन है? गोंडी ग्रामर के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा ग्रिगर्सियन तथा चेट्रन बिशप, ये दो नाम हैं, इन्हीं के द्वारा गोंडी ग्रामर पुस्तक की रचना की गई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा क्षेत्र है जहां गोंड आदिवासी सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में रहते हैं? मालवा का पठार, विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां, मध्य का पठार या बुंदेलखंड का पठार? इसका सही उत्तर क्या होगा? गोंड आदिवासी सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हैं? सही उत्तर होगा विंध्य सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेटर कौन है? महिला क्रिकेटर जो जिन्होंने अपना नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कमाया है। अलका सिंह, सरिता शर्मा, रेखा सिंह या राजेश्वरी ढोलकिया? इसका सही उत्तर भी यही होगा, राजेश्वरी ढोलकिया ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, क्रिकेट के नाम पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्निग्धा मेहता किस खेल की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं? इसका सही उत्तर बताना है, टेबल टेनिस सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने मात्र 13 दिनों तक अपने पद पर रहे हैं? जो कि मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो आदिवासी थे। इसका सही उत्तर होगा राजा चंद नरेश चंद्र। राजा नरेश चंद इसका सही उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशिप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर आपको बताना है, कटनी, भोपाल, जबलपुर या इनमें से सभी स्थानों पर। उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशिप कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भोपाल को माना जाता है। इसका सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश सरकारी उद्योग विकास केंद्र या फिर मध्य प्रदेश उद्योग विकास सहायता केंद्र, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम या इनमें से सभी? किस क्षेत्र के द्वारा मध्य प्रदेश के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है? आपको इसका उत्तर बताना है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 13 सितंबर सन 1965 में की गई थी। 13 सितंबर सन 1965 में। इसके 7 प्रमुख केंद्र हैं, आप याद रखिएगा सातों केंद्रों को। पहला है भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा ग्वालियर, चौथा जबलपुर, पांचवा उज्जैन, छठवां रीवा और सातवां सागर है। 7 प्रमुख केंद्र हैं। सातों केंद्रों में से आपको सबको याद रखना है। 4 ऑप्शन में दिए होते हैं, 3 है और एक नहीं, उनको आपको छांटना पड़ता है। आपको याद रखना है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा और सीहोर। यह 7 प्रमुख केंद्र हैं मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम, इन्होंने पहली बार अपनी औद्योगिक नीति कब बनाई है? पहली औद्योगिक नीति सन 1972 में बनाई गई थी इनके द्वारा। और इनकी जो हालिया औद्योगिक नीति चल रही है, मतलब नई औद्योगिक नीति, यह 30 सितंबर सन 2014 को बनी हुई नीति मध्य प्रदेश में लागू है। आपको यह चीजें याद रखनी है। यह तो याद ही रखना कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 13 सितंबर 1965। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, रक्षा उत्पादन युक्त उपकरण व अस्त्र शस्त्र कारखाना मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रक्षा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा कारखाना उपयुक्त है? आपको इसका सही उत्तर देना है। क्या होगा? नीमच, लोहंडीगुड़ा, जबलपुर या महू? रक्षा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में जो प्रमुख कारखाना है वह जबलपुर में स्थित है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश का अब तो है, लेकिन सन 2023 के बाद यह भारत का नहीं रह गया है। एशिया या भारत का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र पंजाब में अब स्थित कर दिया गया है सन 2023 के बाद से।
पंजाब के संगरूर नामक स्थान पर एशिया या भारत का सबसे बड़ा बायोगैस केंद्र स्थापित कर दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश का आपसे पूछ दिया जाए तो आज भी यही है। आपके पास ऑप्शन है टेकरी, भदभदा, मऊगंज या पंचानपुर। आपको सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा भगभदा। अगला प्रश्न क्या है, मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है? कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है मुंबई और दिल्ली रेल मार्ग पर? आपको रेल मार्ग याद करनी पड़ेगी, तब आपको इसका उत्तर पता हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा जबलपुर रेल मार्ग। जबलपुर स्टेशन नहीं पड़ता है इस रेल मार्ग पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना मुख्य रूप से कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ चलाई जाती है बुक बैंक योजना? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या रीवा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? किसके द्वारा की गई? मध्य प्रदेश में क्रिकेट क्लब सबसे पहले ओरिएंट क्रिकेट क्लब, जिसकी जो सबसे पहले एक समुदाय के रूप में आया, 1848 में इसकी स्थापना की गई। किसके? ओरिएंट क्रिकेट क्लब की, जो कि एक फारसी क्लब भी है। उसी के द्वारा मध्य प्रदेश में भी स्थापना की गई क्रिकेट क्लब की। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आय के लिए निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है? कौन सी आय है जो कि पंचायतों को प्राप्त नहीं होती? पशु पंजीयन, राजस्व वसूली, बाजार शुल्क या प्रकाश कर? कौन सा कर जो है वह पंचायतों को प्राप्त नहीं होता? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व वसूली पंचायतों से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय आरक्षी सेवा मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी कौन सी थी? मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी, प्रथम मैंने आपको कवर करा दिया है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। श्री किरण जैन या सुरेंद्र दीवान या आशा गोपाल या सुश्री अंजू बघेल? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आशा गोपाल। यह मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? प्राचीन गुफाओं वाला पर्यटन यहाँ नहीं है। मांडू की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, उदयगिरी की गुफाओं में या कंवरा गुफाओं में? इसका सही उत्तर क्या होगा? गोसाई गुफा, पांडव गुफा या उसी का नाम है बाघ गुफा। इसके तीन नाम हैं, कौन कौन से? गोसाई गुफा, पांडव गुफा या बाघ गुफा। यह गुफा धार जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1818 ईस्वी में की गई थी। इसका सही उत्तर होगा बाघ गुफाएं, सॉरी मांडू की गुफाएं। यह बाघ गुफाओं के बारे में है। बाघ गुफाओं के बारे में मैंने आपको क्या बताया? यह गोसाई की गुफा है, इसे पांडव की गुफा भी कहते हैं। यह धार जिले में स्थित है और यह 1818 में खोजी गई गुफाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है बाघ गुफाओं के बारे में ही। मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कौन सी हैं? बाघ गुफाएं हैं। इनके तीन नाम मैंने बताया, गोसाई गुफा, पांडव गुफा और धार जिले में स्थित है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के सबसे बड़े लड़के दारा ने अपने भाई औरंगजेब केव के साथ लड़ाई की है। शाहजहां के बड़े लड़के दारा ने अपने भाई औरंगजेब केव के साथ लड़ाई में पराजित हो गया। फिर बताना है निम्नलिखित में से किस किले में वह आश्रय लिया था? रायसेन का किला, ओरछा का किला, धार का किला या गिन्नौरगढ़ का किला? सही उत्तर होगा धारगढ़ की किलों में, धार की किला में वह आश्रय लिया हुआ था। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? कौन से रेल मार्ग पर आता है बांधवगढ़ का किला? इटारसी से भूसावल जाने पर, कटनी से बिलासपुर जाने पर या झांसी से मानिकपुर जाने पर या बीना कोटा रेल मार्ग पर? बांधवगढ़ का किला कटनी बिलासपुर के अंतर्गत आना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? मुक्तगिरी, सांची, चित्रकूट या अमरकंटक? इसका सही उत्तर क्या होगा? जैनियों का तीर्थ स्थल मुक्तिगिरी को माना जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़े जैन मंदिर की नींव कहाँ रख डाली गई है? इसकी नींव डाली गई है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। अभी नींव डाली गई है, यह पुनर्निर्माण, इसका निर्माण किया जा रहा है। महिष्मति नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से जाना जाता है? पहले इसका नाम था महिष्मति, अब किस नाम से जाना जाता है? आपके पास प्रश्न यह है, शिवनगर, महेश्वर, बनिया या राजपुर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महेश्वर के नाम से जाना जाता है महिष्मति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, 300वां प्रश्न है। चलिए, जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल मध्य प्रदेश में बनवाया, वह कहाँ स्थित है? जहांगीर का महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? रायसेन में, अजयगढ़ में, शिवपुरी में या आसीरगढ़ में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजयगढ़ में जहांगीर का महल बना हुआ है। इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बिल्कुल।